अगर आपका जो मानना है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे, मैं तो आप जो राहुल गांधी का जो एक कांग्रेस के पार्ट पावर है और उनका जो यूथ पावर के साथ उनकी शख्सियत को जोड़ी जाती है, आपका जवाब क्या है? 7 साल से वो हिंदुस्तान की संसद में है, सक्रिय राजनीति में है। मैं अभी तक एक भी मीनिंगफुल इंटरवेंशन उनसे नहीं सुन पाया। केवल 4 पंक्तियों का, 5 मिनट का, 7 मिनट का भाषण कर देना जो तैयार किए गए हैं, और फिर एक पार्टी एक वंशवाद के आधार पर प्रोजेक्ट करती रहे और हम कहें कि यह देश तो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, परिवारवाद के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र है और इसलिए वो नेता हैं। मैं ये मानता हूं, और मैं फिर एनडीए से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, हमारे पास केंद्र में और राज्यों में, पूरे विपक्ष के पास, और मैं इसमें केवल एनडीए नहीं कह रहा, ऐसे लोग हैं जो मेरिट के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एक नहीं है, 10, 12, 15 है। वही काम राहुल गांधी देश भर में कर रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि जो पार्टीज वंश के आधार पर ज्यादा चलती हैं वो अपनी रीजनल लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के सामने कांग्रेस का कौन नेता था? नवीन पटनायक के सामने कौन नेता है? नरेंद्र मोदी के सामने कौन नेता है? आप एक एक राज्य की यह परिस्थिति देख लें तो इनकी यह परिस्थिति है कि कांग्रेस में राज्यों के अंदर जाते हुए एक प्रकार से लीडरशिप एकदम समाप्त होती चली जा रही है। और मैं ये मानता हूं कि जिसको हम मानते हैं कि एक परिवार के आधार पर कोई आ गया तो ये देश उसको स्वीकार कर ले, जो आज का राजनीतिक ट्रेंड है ये बहुत लंबे तक इसको नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो फिर तो आपको अकालियों के साथ फौरन तोड़ देना चाहिए। देखिए, आज मैं ये मानता हूं कि कई राजनीतिक दलों में, हमारे साथियों में भी ये हुआ है, किसी एमएलए एमपी का टिकट देने का एक बात है, लेकिन दल की लीडरशिप उस पर आधार पर जाए, ये एक फिनोमिना है। लेकिन शायद ये देश उस फिनोमिना को इंडेफिनेटली स्वीकार न करे। जिस प्रकार से पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं देश के अंदर, मैं मानता हूं कि देश को भी दुनिया में कंपीट करने के लिए मेरिट बेस्ड लीडरशिप की जरूरत होगी, केवल डायनेस्टी बेस्ड लीडरशिप की नहीं। पिछला इलेक्शन आपकी तरफ से आप क्यों हारे? आज भी अगर आप मुझे कहें कि एक क्षेत्र बताइए कि जहां आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वी नीड टू एक्सपैंड द एनडीए, उसके करने के लिए जिस प्रकार की राजनीति, जो मिनिमम बेसिक पॉइंट्स है जिन पे समझौता हो सकता है, उसकी आवश्यकता है। तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं होगा, ये मैसेजिंग देश भर में पूरी देनी है कि आपको जो त्रिशूलधारी जो आपकी इमेज बन गई थी, खास तौर पे मैंगलोर पब के जरिए और वरुण गांधी के जरिए, इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ा। देखिए, इसको लेकर विवाद है और एक चिंतन है, उसमें वजन भी हो सकता है कि किस प्रकार से इस तरह की राजनीति होती है तो शायद वो एजेंडा जो गवर्नेंस का है उससे ध्यान दूसरी ओर ले जाती है। एक यूनिटी जो होती है, बेसिक चीज जो होती है लीडरशिप की, वो यूनिटी आप में नहीं है। जेपीसी बननी चाहिए, ये विषय जेपीसी का है, लेकिन पीएसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जो जेपीसी के होते हुए भी चलता जाएगा। वी मस्ट हैव द मैच्योरिटी टू एक्सेप्ट दैट पीएसी की एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, वो अपनी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को जेपीसी समाप्त नहीं करेगी। कुछ ओवरलैपिंग एरियाज भी हो सकते हैं, लेकिन पीएसी इटसेल्फ इज नॉट इनफ। और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट इस चीज को आप कब तक चलाएंगे? क्या अगला बजट सेशन भी आप ऐसे ही रोक के रखेंगे? देखिए, मैं आज प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से पिछले सेशन के अंदर जो तनाव हुआ उसके कई लाभ हुए हैं। हम 1.5-2 साल से यह कह रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मीडिया भी उसको वो हाईलाइट करने को तैयार नहीं था, पब्लिक में नहीं जाता था। पार्लियामेंट का तनाव और सीएजी की रिपोर्ट, इन दोनों का यह असर हुआ कि पूरे देश ने इस भ्रष्टाचार की घटना को स्वीकार कर लिया, मीडिया ने उसको सेंटर स्टेज में बना दिया। अगर हम पार्लियामेंट में यह तनाव पैदा ना करते तो क्या राजा का इस्तीफा हुआ होता? क्या सीबीआई इस प्रकार से सक्रिय हुई होती? मुझे शक है कि यह सब ना हुआ होता। और इसलिए पार्लियामेंट के समय का नुकसान हुआ, लेकिन देश की पॉलिटी को जो उसके लाभ हुए हैं वो भी बहुत समय का नुकसान हुआ। 21 दिन 146 करोड़ रुपए, एक दिन भी काम नहीं हुआ और आपकी पार्टी के लोग डेली भत्ता अपना लेते रहे। देखिए, 146 करोड़ का नुकसान हुआ, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन 1,76,000 करोड़ के नुकसान की जो जानकारी लोगों में नहीं थी वो लोगों तक पहुंच गई। लाभ तो बहुत ज्यादा हुआ ना। तो फिर आपको क्या लगता है वाकई में कि अगला सेशन तक ये मामला टलेगा? क्या होगा? देखिए, ये सरकार के कोर्ट में है ये बात, और सरकार ये फैसला कर ले
कि जेपीसी करवानी चाहिए, और जेपीसी जितने भी मुद्दे इसमें आए हैं, इसमें हर लोकतांत्रिक संस्था की स्थिति क्या है, मीडिया आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर क्यों जेपीसी के खिलाफ है? आप तो जानते होंगे उन्हें, पार्लियामेंट आपके साथ देखिए, है। मुझे लगता है यहां तो उन्होंने प्रेस्टिजियस स्टैंड ले लिया है। दूसरा, जेपीसी में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। जेपीसी में जितने पॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इंस्टीट्यूशनल हेल्थ के संबंध में, अरे मंत्रिपरिषद आपने कैसे बनाई? क्या दबाव थे आपके ऊपर? क्या कारण था कि आप न चाहते हुए भी इसी व्यक्ति को आपको देनी पड़ी? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू आंसर।